देखो, श्रावण मास में वृंदावन में ब्रजवासी ब्राह्मण के मुख से अगर आपको शिव कथा सुनने को मिल रही, शिव महापुराण, तो सच्ची मानना ये कोई साधारण विषय नहीं है। आप वृंदावन अपनी मर्जी से नहीं आए हो यार। किशोरी जी लाई है, स्वयं प्रिया कांजू सरकार इसलिए लाए हैं। एक कथा हम सुनाएंगे, अभी कई लोगों में डाउट हो जाएगा। कल तक तो भागवत सुना रहे थे, कल तक तो कह रहे थे भागवत ये करेगी, अब शिव पुराण ये कर रहे हो। महाराज आखिर फंसा के ही छोड़ोगे दो नाव में? दो नाव में कभी मत रहना, मैं फिर कह रहा हूं। शिव जी की कथा हम इसलिए सुन रहे हैं कि हमें प्रिया कांजू के चरणों की सच्ची भक्ति मिल जाए, और वो देने में सक्षम है। और जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव पुराण की कथा इसलिए सुने कि शिव जी उन्हें अपनी भक्ति दे, उसमें तो वो है ही सक्षम है। कई चेला तिलकधारी भी थोड़ा सा कहते हैं तो क्या करें, प्रिया कांजू को छोड़ दें, शिव जी कोई पकड़ लें। मन में आ जाता है, बहुत जल्दी भागता है। धैर्य नहीं है ना मनुष्य में, धैर्य नहीं है। आज कह दिया बड़े से बड़ा पापी तर जाएगा, तो कहेंगे तो फिर तो यही कथा सुनाओ, इसी में तरेंगे हम। तो सुना तो रहे हैं, लेकिन अपने इष्ट से किंचित दूरी नहीं होनी चाहिए, किंचित। एक बहुत प्यारी कथा थी, और यह कथा मैं स्पेशली इसलिए लाया हूं आपके लिए, जिससे आप ये समझें कि शंकर जी में और कृष्ण जी में चक्कर क्या चल रहा है। ये चक्कर चल रहा है, इन दोनों का चक्कर है आपस का, बहुत तगड़ा चक्कर है। राम जी से तो सीमित चक्कर है, ठाकुर जी से तो तगड़ा चक्कर चल रहा है भोले बाबा का। तभी तो यहां गोपी बन के बैठे हैं, बैठे कि नहीं? एक दिना भोले भंडारी पन के ब्रज की नारी, हाय हाय आ गए बंसी बट आ गए। पार्वती भी ना माने वृंदावन आ गए, हाय वृंदावन आ गए। पार्वती मैया बोली नहीं नहीं, माने जा सकते आप, माने जाना चाहिए आपको। नो, क्यों? रास में जो श्री कृष्ण वृंदावन में महारास कर रहे हैं, उस महारास में सिर्फ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहां अकेले पुरुष कृष्ण, बाकी सब गोपियों का ही प्रवेश है। तो जानते हो महादेव क्या कहते हैं? ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के सुरमा पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने, बाबा गोपी बन के आए थे, कोई पहचानेगा नहीं, रास में आनंद लेंगे, चकाचक होगा। रास में वृंदावन में चकाचक होगा। प्रेम करने वाले ये सोचते पता है कि हम प्रेम भी कर लें और किसी को पता ना चले, हाँ या ना? अब चाहे प्रेम संसार से हो, चाहे कन्हैया से, चाहे बाबा से, प्रेम करने वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो छुपाना चाहते हैं। अच्छा, यहां जो बैठे हैं वो मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोलो, बोलो। तो जब तुमने किया ही नहीं तो हाँ काहे की? काहे की हाँ?
तुमने तो प्रेम किया नहीं ना, सब पाप किए बैठे हैं। संसार का प्रेम पाप है और कन्हैया से प्रेम पुण्य है, शिव से प्रेम पुण्य है। अच्छा, बाबा तो सोच रहे थे कि कोई मुझे पहचाने ना, हुआ गड़बड़। बाबा गोपी बन के गई, कन्हैया से छुपेंगे। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी ऐसी बजाई बंसी सुदेवो दे भोले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। सर से खिसक गई जब सज गई सब साड़ी। ना रोक के रखो। सर से खिसक जब साड़ी, खिसक खिसक, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। बदना भोले भंडारी मन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ये हाई लेवल का चक्कर है, और इस चक्कर में जो सम्मिलित हो जाएगा उनका बेड़ा पार हो जाएगा, पक्का। चक्कर शब्द थोड़ा संसारिक है, पर सच यह है कि महादेव का प्रेमी कृष्ण से बड़ा नहीं कोई, और कृष्ण का प्रेमी महादेव से बड़ा कोई नहीं, महादेव का प्रेमी कृष्ण से बड़ा कोई नहीं। ये बहुत सुंदर कथा है। एक बहुत बड़ा भक्त था शंकर भगवान का, हालांकि उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था, उसका जन्म दैत्य कुल में हुआ था। वो परम भक्त था शंकर भगवान का, बहुत बड़ा। वो अपने मुख से तो और कुछ बोलता ही नहीं था शिव 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 के अलावा, लेकिन वो अपने श्रवणों में भी शिव शब्द के अलावा, शंकर भगवान के नाम के अलावा और कोई नाम सुनना नहीं चाहता था। अनन्य टू अनन्य मतलब क्लोज टू क्लोज। अनन्य भक्ति वही होती है जो भगवान अपने इष्ट को छोड़ के किसी को नहीं मानता, ये तो उससे भी ऊपर। ये तो नाम ही नहीं सुनना चाहता किसी का। तो किसी देवी देवता का, अन्य देवी देवता का नाम न पड़ जाए, इसके लिए उसने अपने कानों में बड़े बड़े घंटा लटका लिए। जहां भी कहीं से आवाज आए वो कान हिलाने लग जाए, वो घंटा बजे, आवाज लोप, कोई दूसरी आवाज आएगी ही नहीं। और आजकल के भक्त इतने अच्छे हैं, अपने इष्ट का नाम नहीं लेंगे, बाकी सब काम कर लेंगे। सच है, एक इष्ट में निष्ठा ही नहीं है। और जब तक एक इष्ट में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप नहीं तरोगे, डूबोगे। सबसे सरल उदाहरण है, नदी में दो नाव में पाम रखो, डूब जाओगे। तो जब एक छोटी सी नदी नहीं पार कर सकते दो नाव में पैर रखकर, तो भवसागर कैसे पार करोगे दो नाव में पाम रखकर। तो करें क्या? इसी को कहते हैं ज्ञान। और बिन गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान भी उन्हीं को होगा कि जिनके गुरु तो हैं, पर गुरु के वचनों में जिनका विश्वास हो।
गुरुजी ने कह दिया रात, बोले हाँ जी रात। गुरुजी ने कह दिया दिन, तो बोले हाँ जी दिन। अब बात तो कर रहे हैं शिव पुराण की और कह रहे हैं अपने इष्ट में निष्ठा रखो, और शिव पुराण की इतनी सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं। अब कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा, कंफ्यूजन होगा तो कहां जाएंगे। कर्ण घंटा की कथा सुनो, घंटा कर्ण की कितना सुंदर कथा है इसकी। ये जो घंटा कर्ण है ये परम भक्त है और इसके कानों में इसने घंटा लटका रखे हैं। किसी अन्य देवी देवता का नाम मेरे कानों में पढ़ना नहीं चाहिए, किसी का भी नाम नहीं पढ़ना चाहिए मेरे कानों में। एक दिन शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तो दैत्य ने कहा मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहता, आप मुझे यहां से मुक्त करिए, और आप ही मुक्ति के दाता हैं, आप मुक्त कर सकते हैं, आप मुझे मुक्त करिए। शंकर भगवान ने कहा देखो हम तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। क्यों? बोले तुम्हें मुक्त करेंगे नारायण भगवान, तुम नारायण की शरण में चले जाओ। अब उस पे तो ऐसा उस समय उसको अनुभव ये हुआ जैसे बिजली गिर गई हो उस पे। घंटा कर्ण को ये अनुभव हुआ कि जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। क्यों? उसने तो कभी भी अपने शिव को छोड़कर किसी देवी देवता का नाम ही नहीं याद किया था, सुना ही नहीं था। और शंकर भगवान कह रहे हैं जाओ, नारायण ही तुम्हें मुक्त करेंगे, नारायण के बिना तुम्हें मुक्त कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि इष्ट ने आज्ञा दी है, आराध्य ने आज्ञा दी है, तो अब तो कोई साधन नहीं बचा। तो नारायण से मिलने वो बद्रिकाश्रम पहुंचे, नारायण से मिलने गए। तो नारायण से मिलने गए तो पता चला कि नारायण भगवान इस समय कृष्ण अवतार में है और द्वारका में विराज रहे। तो फिर द्वारका गए श्री कृष्ण से मिलने, कृष्ण से मिलने गए द्वारका। द्वारका में जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने गए हुए हैं। उन्होंने कहा नारायण मुक्त करेंगे, नारायण कृष्ण अवतार में है, द्वापर युग का अंत हो गया है। और द्वारका में जाके पता चला कृष्ण स्वयं से वो भक्ति करने गए, तपस्या करने के लिए गए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए गए। फिर लौट के आया जहां भगवान श्री कृष्ण तप कर रहे थे। और जहां भगवान श्री कृष्ण तप कर रहे थे वहां पर ये घंटा कर्ण पहुंचा, बार बार जगाया, पर वो तो ध्यान में बैठे हुए थे, वो तो जगे ही नहीं ध्यान में ना, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी था उनका ध्यान, कृष्ण भगवान थे। अब वो जोर जोर से पता है नारायण 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 जोर जोर से बोले। तो नारायण नारायण के उच्चारण से श्री कृष्ण जी का ध्यान टूट गया और उस घंटा कर्ण की बात को सुनकर, उसकी भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण उस समय वहां पर नारायण रूप में प्रकट हो गए और उसे राक्षस योनि से मुक्त कर दिया। उसने कहा हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्ति चाहिए। हमारे आराध्य ने कहा है आप ही मुक्त कर सकते हो। तो नारायण भगवान मुस्कुराए और शिव जी को याद किया और तुरंत उन्होंने जो है घंटा कर्ण को मुक्त कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, क्या शंकर भगवान मुक्त नहीं कर सकते थे? लेकिन कोई भक्त ये उनसे बैर करके मर जाए, नारायण से बैर करे या नारायण का भक्त शिव से बैर करे या कृष्ण का भक्त शिव से बैर करे, ये भगवान कभी लाइक नहीं करते।
फिर महाराज इस बंधन से बचेंगे कैसे? सीधा सा उपाय मैंने कल भी आपको बताया था, पंच देवताओं की पूजा करनी है और पंच देवताओं में ब्रह्मांड आ जाता है और पंच देवताओं में जो तुम्हारा इष्ट है वह अंगी है, बाकी के 4 अंग है। आप अपने बेटे से प्यार करते हो तो ऐसा तो नहीं उसकी आंख से प्यार नहीं करोगे। आप अपने पति से प्रेम करते हो, ऐसा तो नहीं उसके हृदय से आप प्रेम नहीं करोगे। आप अपने पत्नी से या भाई बहन से प्रेम करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके हाथ पांव से प्रेम नहीं करोगे। आपके जो इष्ट हैं वो अंगी हैं, बाकी के जो 4 हैं वो उनके अंग हैं। इस भाव से उनकी पूजा करोगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे, प्रिया कंजू प्रसन्न होंगे और तुम्हें कोई भी इधर उधर भागने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।